हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कि बीएससी की कॉफी किस तरीके से चेक होती है। क्योंकि जो रिजल्ट में देखता हूं ना बीएससी की, तो रिजल्ट ऐसे आते हैं कि बच्चा खूब लिख के आता है, फिर भी उसके बैक रहती है, एक दो पेपर के अंदर बैक लग जाती है, कोई बेचारा फेल ही हो जाता है। और यूनिवर्सिटीज जो होती हैं इनका इतना खराब सिस्टम है कि ये क्या पता कॉफी चेक करने के नाम पे क्या करते हैं, ये कोई नशा करके कॉफी चेक करने बैठते हैं, पता नहीं। क्योंकि जो बंदा वहां पे किसी क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहा है और उसको उस क्वेश्चन के नंबर ही नहीं मिल रहे वहां पे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है यूनिवर्सिटीज की एग्जाम के अंदर। आपने पिछला स्कोर देखा होगा काफी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर और एक अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी उसके अंदर मात्र 4-5% रिजल्ट रहा है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का 4-5% रिजल्ट रहा है। इसका रीजन ये है कि कॉफी अच्छी तरीके से चेक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर बैक रहेगा, जैसे कि आपके मान लो कि 3 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। अब मान लो आपके केमिस्ट्री और बॉटनी कवर हो गई, जूलॉजी आपके यहाँ पर थोड़ा सा वो क्या कर देते हैं, इसमें कम नंबर देते हैं, उसको वीक रख देते हैं, उसको बैक रख देते हैं। अब आपके भाई एक सब्जेक्ट में बैक रह गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपर तरीके से तो फेल नहीं हुए हैं, आप सेकंड ईयर में बैठोगे, परंतु आपको जो आपकी बैक सब्जेक्ट थे उसका पेपर देना है। ठीक है, अब उसका पेपर दोगे तो उसकी दोबारा से एग्जाम फीस लगेगी। काफी बच्चे क्या करेंगे, उनको पता है कि यार मैंने लिखा बहुत था परंतु मेरा बैक कैसे लग गया, तो वो रिवेल का फॉर्म लगाएंगे और जो रिवेल का पैसा आपका लिया जा रहा है वो यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। भाई इसलिए यूनिवर्सिटीज ये जो है काम करती है, वरना कॉपी चेक करने का एक सीधा सा फंडा होता है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, जो टीचर आपकी कॉपी चेक करता है, उसके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से आंसर की जाती हैं कि भाई ये पेपर है केमिस्ट्री का और आपके पास इस केमिस्ट्री के पेपर की कॉपी आई है किसी विद्यार्थी की, अब इसको आपको चेक करना है, परंतु इसका पैटर्न जो है हम आपको आंसर शीट दे रहे हैं, इसके आधार पर आपको इस कॉपी को चेक करना है। परंतु ये टीचर जो कॉपी चेक करते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, वो आंसर शीट को पता नहीं क्या करते हैं, वो अपने मन से इस कॉपी को जांच करते हैं और इसके अंदर मतलब कि जिस बच्चे ने खूब अच्छा लिखा है उसकी मतलब कि 100 में से उसके 80 नंबर आ रहे हैं, उसको भी वो कितने नंबर दे रहे हैं, 30 नंबर दे रहे हैं। तो भाई इस तरीके से बीएससी के एग्जाम्स में कॉपी चेक होती है। इनसे बचने का सीधा सा फंडा है कि अपनी कॉपी में कुछ ऐसे एफर्ट्स आपको लगाने हैं कि एग्जामिनर नंबर काटना चाहे परंतु वो काट ना पाए। ठीक है, मेरी लाइन को सुनना कि एग्जामिनर टीचर आपके नंबर काटना चाहे परंतु वो काट ना पाए। इसके लिए आपको एक सीधा सा फंडा यूज लेना है कि आपको जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया, मैं एक बताता हूं, एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। मान लो आपके एक क्वेश्चन आ गया आनुवांशिकी से एक क्वेश्चन आ गया। अब भाई ये जो क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आपके, ये आनुवांशिकी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, संक्षिप्त में बताइए। अब ये संक्षिप्त जो लिख दिया ना इनने, इसका मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन आपके गए 4 नंबर का, अर्थात ये क्वेश्चन आपके हो गए बड़ा। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्वेश्चन हो गया आपके 2 नंबर का। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको यहां पर आंसर लिखना है, कॉपी के अंदर ANS लगाओगे और आपको सबसे पहले लिखना है आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी, और इसके नीचे आपको जो है इस तरीके से अंडरलाइन करना है और यहां से ऐसे लगना है। बाकी देखो काफी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि आपको सिर्फ एक ही पेन का यूज लेना है, पर मैं बोल रहा हूं कि आप ब्लैक पेन के साथ में ले जाया करो एग्जाम के अंदर, कोई भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, वहां पे नंबर बढ़ने के चांस होते हैं। अगर आपकी कॉपी जो आपके कॉपी चेक करता है टीचर के सामने कुछ इस तरीके से आप प्रस्तुत करते हो कि अलग विद्यार्थियों से डिफरेंट होती है वो कॉपी,
तो आपको नंबर मिलेंगे। अब डिफरेंट के चक्कर में ये नहीं है कि वहां पे पैसे रख के आ जाओ 500 के नोट के भाई पास कर देगा, नहीं करते, ठीक है। काफी देखा है मैंने, काफी विद्यार्थी पैसे रख के आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने आनुवांशिक लिखा। अब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से। तो आनुवांशिकी किसे कहते हैं? देखो, वंशानुगति और वेरिएशन, विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा यही हुई ना, आनुवांशिकी मतलब कि वंशानुगति एवं वेरिएशन, विभिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। फिर अपने जैसे इतना लिखा, फिर इसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये नंबर बढ़ाने के हैं, ये बीएससी एग्जाम्स में लिखने की स्किल्स पैदा करती है स्टूडेंट्स को। और ये स्किल्स जिस विद्यार्थी के पास आ गई ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उसके एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है आपकी, वो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब आपको लिखना है यहाँ पर आनुवांशिकी बराबर वंशानुगति प्लस विभिन्नता, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखना है और इसको एक बॉक्स के अंदर पैक कर देना है। ये आपका, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, आपके 2 नंबर के पूछ लिया, तो इसके अंदर आपको इतना लिखोगे ना, ज्यादा नहीं लिखा मैंने, मात्र 2 लाइन लिखी है, 2 के 2 नंबर मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे लिख दो ऐसे तीर लगा के, आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेडल को कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दिया भाई, इतना लिख दो बस। मैं बोल रहा हूं ना, 2 में से 2 पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, 2 में से 2 पूरे नंबर मिलेंगे। अब आ गया आपका दूसरा संक्षिप्त आंसर देना है आपको, तो इतना तो आपने लिख दिया, ठीक है, इतना तो लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, 4 नंबर का आया है तो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर में इतना लिखोगे बढ़िया है, 4 नंबर में आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो अब आपको क्या लिखना है कि अनुवांशिकी का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेडल पे आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर क्या किया, मटर के पौधे पर रिसर्च किया, ठीक है। मटर के पौधे का गुणसूत्र क्या होता है ये लिख देंगे अपन, इसका गुणसूत्र होता है 14, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन एक्स्ट्रा आगे आ जाते हैं, तो ये मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, द्विलिंगी पादप होता है, ठीक है, द्विलिंगी पादप होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके अंदर क्या होता है कि ये 1 वर्षीय पौधा होता है, मतलब कम, इसके अंदर क्या होता है कि कम टाइम में ही जो है पूर्ण विकसित हो जाता है पौधा, इस वजह से इन्होंने इसका यूज लिया। नेक्स्ट मैं बात करूं आनुवांशिकी के, जैसे ही मान लो कि आधुनिक आनुवांशिकी का पितामह किसे कहा जाता है, इसकी बात कर लो। तो 4 नंबर जो संक्षिप्त आंसर के आपसे बोल रहा है ना, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, परंतु लिखने का एक सटीक और सही, वहां पर पढ़ने पढ़ने से बीएससी में नंबर नहीं मिलते मेरे भाई। बीएससी के अंदर नंबर मिलते हैं, जो टीचर आपकी कॉपी चेक करता है वो आपके देखता है कि बच्चे ने लिखा किस तरीके से है, कम शब्दों में एक सटीक आंसर मेरे को दे दिया, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटता है। बाकी देखो, ये बीए तो है नहीं कि अपन जो है रामायण लिख देंगे और पास कर लेंगे, बीए में होता है ऐसा, क्योंकि बीए में क्या करते हैं 5 दिन पहले सीरीज लेके आते हैं बच्चे और फिर वो पास भी कर जाते हैं भाई। और बीएससी वाले विद्यार्थी 3-3 महीने पढ़ रहा है और उससे पास नहीं होती है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि बीए के अंदर कॉपी अलग तरीके से चेक होती है, बीएससी के अंदर अलग तरीके से चेक होती है, 12th बोर्ड के अंदर अलग से होती है और 10वीं क्लास के अंदर अलग से होती है, ठीक है। तो बीएससी के अंदर कॉपी किस तरीके से चेक होती है आपको पता चल गया होगा। तो सबसे बड़ी गलती विद्यार्थियों की नहीं है, ये टीचरों की है कि वो कॉपी को अच्छे तरीके से चेक नहीं करते हैं और बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं, ठीक है। इसके लिए काफी विद्यार्थियों ने कदम भी उठाया और काफी जो छात्र नेता हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज को चेतावनी भी दी है, लिख के दिए हैं, नोटिस दिए हैं। इस वजह से इस बार आपका जो है रिजल्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जाएगा और बिल्कुल अच्छे से आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।